फ्रेंड्स, अगर आपका टारगेट 95% है तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, आपको टिप्स बताऊंगा और बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 95% प्लस इजिली ला सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट अगर अब ये वीडियो देखने के लिए आए तो मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग अपने आप में बिलीव करिएगा और हार्ड वर्क नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिखूंगा कि स्मार्ट वर्क भी। ठीक है, तो आप लोग हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिएगा। अगर ये आप कर सकते तो ही अब आप आगे ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अपने पे बिलीव करना और हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क दोनों करना तो ही आप 95 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अपने आप में बिलीव है तो ही ये वीडियो को आगे देखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास टाइम बचा हुआ वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। मेरे हिसाब से आपके पास ओनली 3 to 4 मंथ बचा हुआ। ठीक है, डेट इस आपका 5 से 10 दिन सितंबर में होगा, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर बचा हुआ, दिसंबर बचा हुआ और आपका जनवरी बचा हुआ है। बट यहां से एक बात आप लोग और नोटिस कीजिएगा कि जो आपका जनवरी होता है वो आपका पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम में और आपका प्री बोर्ड और आपका रिव्यू टेस्ट में चला जाता है। तो आपके पास यहाँ पर ऑन एन एवरेज 3.5 मंथ ही बचा हुआ है। तो इतने कम टाइम में 95 लाना क्या आपका इम्पॉसिबल है? जी बिल्कुल नहीं। यही मंथ होता है जहां पर बच्चे 95 ला सकते हैं अगर वो मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। तब यहां पर ध्यान रखिएगा आपके पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब एक बात और कि सर हमें यहां पर क्या स्कूल रीओपनिंग को लेकर वेट करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। स्कूल कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। तो बिल्कुल भी आप लोग अपने स्कूल खुलने को लेकर वेट नहीं कीजिएगा। आप लोग घर से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए। वो कैसे पढ़ना वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आप लोग वेट नहीं कीजिएगा कि स्कूल कब खुलेगा या फिर 0 ईयर होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल भी 0 ईयर नहीं होने वाला है। प्लस आपका स्कूल कब खुलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए आपको सबसे पहले डाउट है कि सर हमें कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए और हमें कहां से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप लोग ये जो सितंबर मंथ आपका लगभग खत्म होने वाला है, तो यहां पर जो आपका जो बुक है वो आपका एनसीईआरटी में रहिए। प्लस प्रीवियस ईयर बुक आते, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के आते, लाइक अरियंत हो गया, ओसवाल हो गया, बहुत कंपनी के आते। तो कोई भी आप लोग प्रीवियस ईयर जो 10 इयर्स की जो बुक आते या फिर प्रीवियस जो 10 ईयर का यहाँ पर बोर्ड पेपर होता है वो प्लीज लगा लीजिएगा। प्लस आपका एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये 2 बुक आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आपको पूरा 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 आप लोग रेडी हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा, एक एनसीईआरटी और एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब आपका एक डाउट होगा कि सर जो हमारे स्कूल वाले वो तो ऑनलाइन क्लास अच्छे से करा नहीं रहे और अगर करवा रहे तो हमको समझ में आ नहीं रहा। तो इसके लिए मेरे आपके लिए सजेशन है कि प्लीज आप लोग अपनी स्टडी को यूट्यूब से कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब में आपके लिए कंटेंट भरा पड़ा हुआ। ठीक है, हम लोग खुद अपने चैनल पे क्लास 12 का मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप लोग यहां पर अपने स्कूल पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इवन मेरे में भी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहेगा। अपने आप में बिलीव कीजिएगा और अपने आप में भरोसा कीजिएगा। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना कि स्कूल में ना ही यूट्यूब में। बट हाँ, अगर आपका जो स्कूल वाले अगर उतना अच्छा से ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे या फिर आपको समझ में नहीं आ रही तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब से हेल्प लेनी चाहिए। डाउटनट पर होगा सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। बस 3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। तो ये क्लास 6 से लेकर 12 आईआईटी नीट के लिए है। तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए डाउटनट को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इंटेक्स क्वेश्चन होता है जो कि हर एक एनसीईआरटी बुक में गिवन रहता है, प्लस आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्लस आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि 80% क्वेश्चन वहीं से उठ के डायरेक्ट आ जाते हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल या फिर इंटेक्स क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिर फिजिक्स हो या फिर सोशल साइंस हो। ठीक है,
ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। बट हाँ, क्लास 12 के लिए जो आपका केमिस्ट्री का एनसीईआरटी और मैथ्स का एनसीईआरटी, ये तो आपके लिए गीता महाभारत सब कुछ है, तो ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि आपको पता होगा कि 2021 में सीबीएसई ने कोविड के कारण अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था, ठीक है, अप टू 30%। तो आपको सबसे पहले सिलेबस का एक थोरो नॉलेज होना जरूरी है कि कौन कौन सा टॉपिक मेरा डिलीट हुआ है। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है क्लास 12 को लेकर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग अपने रिड्यूस सिलेबस को पहचानिए, देखिए कि कौन कौन सा आपका टॉपिक डिलीट हुआ है, वही हिसाब से आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिएगा। तो टॉपिक आपका डिलीट हो गया, उसमें फालतू के अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। एक बात और कि आप लोग ऐसा मान लीजिए कि जो आपका एग्जाम है वो आपका 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने भी ये क्लियर कर दिया, तो ऐसा मान लीजिए, हो सकता है कि आगे पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, बट अभी आपको मान के चलना है कि जो आपका एग्जाम है वो हर हालत में मिड फरवरी में होने वाला है, तो उसी के हिसाब से आपको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करनी है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर कंपीट कीजिए अपने फ्रेंड से जो कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो आप लोग बोलिए सर, सब लोग बोलते हैं कि शर्मा जी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, आप तो शर्मा जी से कंपेयर करवा रहे। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कंपीट होता है और हमारा जो कंपेयर होता है, ये दोनों में आपका जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको कंपेयर करने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको कंपीट करने बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जहां पर आपका कॉम्पिटिशन होता है वहां पर आप ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपका नाम एक्स है, ठीक है, और आपके फ्रेंड का नाम वाई है, आप दोनों यहां पर बेस्ट फ्रेंड है। आपका एक्स जो एक्स आप है, आपका सपोज कीजिए कि आपका 90% आया, ठीक है, और जो वाई है उसका 95% आया इंटरनल जो स्कूल लेवल एग्जाम होता है, तो आपको वहां से कंपटीशन करना, अपने फ्रेंड से कॉम्पीट करना है कि जब उसका 95 आ सकता है तो मेरा 90 क्यों आ सकता है, मैं उससे 1%, 2%, 4% ज्यादा लाऊंगा, ठीक है। तो आप इसे कॉम्पीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका परसेंटेज है वो आपका अप हो जाएगा और आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलने लगेगी। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग कॉम्पीट कीजिए अपने से अच्छे फ्रेंड से, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका 90% आ रहा है और आप कंपीट कर रहे हैं 40% वाले से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने से हाई परसेंटेज वाले फ्रेंड से कॉम्पीट करना या फिर क्लासमेट से, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्पीट कीजिएगा, जितना कॉम्पिटिशन हाई होगा, उतना ज्यादा आप लोग पढ़िएगा। एक बात और कि देखिए, जो आपका स्कूल में एग्जाम होता होगा, लाइक एमसीक्यू हो गया, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या फिर ऑफलाइन में, अभी तो आपका ऑनलाइन ही हो रहा होगा, तो प्लीज उसमें आप लोग चीटिंग नहीं कीजिएगा, आप लोग ईमानदारी से पढ़िए। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपका टोटल 20 एमसीक्यू आया, अगर आप गूगल से देख के एमसीक्यू सही लिख देते हैं और आपका 20 में 20 भी आ जाता, तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या आपने कुछ गेन किया? बिल्कुल भी हमने कुछ भी गेन ही नहीं किया, बस हमने चीटिंग करके 100 में 100 ले आया। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपका 20 में 15 आ रहा, 10 आ रहा, जी चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ऑनलाइन क्लास को या फिर ऑनलाइन एग्जाम को चीटिंग करके नहीं लिखना, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, जितना भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे, चाहे मैथ्स का हो या फिर कोई अदर सब्जेक्ट का हो, तो उसमें आप लोग नोट्स प्लस फॉर्मूला बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तो उस टाइम में रिवीजन में सबसे ज्यादा आपका नोट्स प्लस फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो नोट्स और फॉर्मूला आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है जब आप लोग रिवीजन कीजिएगा। तो मैंने आपके लिए टोटल 10 टिप्स बताया, अगर ये सभी को आप फॉलो करते तो 95 प्लस आपके पास खुद दौड़ के आ जाएगा। तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज अपना एफर्ट डालिए, अपने लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, और आप जिसके क्लोज है उसके लिए स्टडी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्टडी अच्छे से कर लेते तो आपका सभी ड्रीम्स भी पूरा हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिएगा। तो चलिए फिर ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जाते जाते मैं आपको वापस से बोलूंगा कि प्लीज आप लोग अपने आप में बिलीव कीजिएगा और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सो रहे तो दूसरा जाग रहा है, ठीक है, और जब वो आपसे मिलेगा तो वो जीत जाएगा और आप हार जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।